नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा सुनाऊंगी। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु ने जल प्रलय से मनु को बचाते हुए प्राणियों की रक्षा के लिए लिया। इस अवतार में उन्होंने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। यह ग्रीव नामक राक्षस ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था, जिसे भगवान विष्णु ने इस अवतार से वेदों को वापस लिया। मत्स्य अवतार ज्ञान के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि भगवान ने मनु को आत्मज्ञान और वेदों का ज्ञान प्रदान किया। यह अवतार विनाश के बाद जीवन के पुनर्निर्माण और नवीनीकरण का प्रतीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। एक बार एक प्रतापी राजा, जिसका नाम सत्यव्रत था, वह कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब सूर्यदेव को तर्पण के लिए उसने अपने हाथ उठाए, तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, परंतु तभी मछली बोली, हे राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं, जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हुई और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने महल में ले आए। अगली सुबह जब सत्यव्रत नींद से उठे, तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लग गया। तब मछली बोली, राजा, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो कृपया ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूँ। तब सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के एक बड़े मटके में रख दिया। रात भर के बाद मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा। कुछ समय बाद वह इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ गया और उसके बाद उसे समुद्र में डाल दिया गया। आश्चर्य की बात यह थी कि विशालकाय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं, जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं यह ग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूं, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है, और उसके कारण जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि आज से 7 दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जल के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुँचेगी और उस समय आप सभी प्रकार के आवश्यक अनाज, औषधि, बीज एवं सप्तऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। मैं उसी समय आपसे वापस मिलूंगा। सत्यव्रत ने यह भगवान का आदेश मानकर स्वीकार किया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघकर सब कुछ जलमग्न कर दिया, तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। आदेशानुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्तऋषियों को सम्मान पूर्वक चढ़ाया। साथ ही महत्वपूर्ण अनाज, औषधि को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी और चारों ओर पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसी समय सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे
और श्री हरि से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत और सप्तऋषि धन्य हो गए। जब प्रकोप शांत हुआ तब भगवान ने यह ग्रीव का वध कर सभी वेद वापस छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया। तो भक्तों, आप सभी पर माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।